देखो बच्चों, मोशन चैप्टर में आप लोगों ने अभी तक जो है स्पीड पर समझ लिया होगा। एक एक टर्म को मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ा होगा, है ना। तो ये वाली टर्म तो आप जानते होगे पहले से कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस बार हमने जो है डिस्टेंस और डिस्टेंस के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा। डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा, कि दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है। स्पीड मतलब क्या हो गया कि जैसे घर से यहाँ तक आया अपन, ठीक है। तो जो स्पीड मतलब जो भी डिस्टेंस कवर किया आपने पर यूनिट टाइम, वो क्या है, स्पीड। लेकिन उसी स्पीड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब यूज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी। समझ में आया। मैंने इसका आपको एक वीडियो पीडीएफ भी भेजा था जिसमें बताया था मैंने कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो रोड पे तो वो स्पीड है, लेकिन आप गाड़ी घर की तरफ चला रहे हो जहां पे आपका डायरेक्शन फिक्स हो गया है कि भाई वहां जाना है, तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस की जगह हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। आया समझ में। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया आपने अपॉन टोटल टाइम। और एक्सेलरेशन क्या बताया था मैंने, कि जिस स्पीड से, जिस रेट से आपकी स्पीड चेंज हो रही है। सपोज पहले आप 10 की स्पीड चल रहे थे, फिर आप 20 की स्पीड से, फिर 30 की स्पीड से, तो आपके 10 मीटर पर सेकंड हर बार में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में। तो वो कहलाता है एक्सेलरेशन। समझ गए। अब या तो आपकी स्पीड बढ़ सकती है या तो आपकी स्पीड घट सकती है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है आपकी स्पीड बढ़ रही है। अगर वो घट रही है तो उसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, acceleration is rate of change of velocity and generally it is taken in a positive manner। ठीक है। लेकिन डीएक्सेलरेशन क्या होगा, कि स्पीड चेंज तो हो रही है लेकिन इसमें क्या हो रहा है, गिरावट आ रही है स्पीड में, है ना। डीएक्सेलरेशन को हम और क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। अभी न्यूमेरिकल करेंगे अपन तो उसमें और ज्यादा समझेंगे कि रिटार्डेशन हुआ तो क्या है। फिर कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर मैंने आप लोग को बताए थे, ठीक है। और थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये बताई थी मैंने, जिसमें तीनों इक्वेशन को आपको याद करना पड़ेगा। पहली वाली जो रहती है वेलोसिटी टाइम का रिलेशन बताता है। दूसरा पोजीशन टाइम का, पोजीशन मतलब डिस्टेंस आ जाएगा इसमें, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और थर्ड इक्वेशन क्या बताती है, पोजीशन और वेलोसिटी। इसमें टाइम का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ जो आपको टर्म्स समझ में आ रहे हैं वो पता है आपको। वी क्या होता है आपका, कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। सपोज आप ए से बी तक गए, तो ए आपका इनिशियल पॉइंट है, तो उस समय जो वेलोसिटी होगी उसको यू बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। और बी आपका फाइनल पॉइंट है, तो उधर पे जो आपकी वेलोसिटी होगी उसको क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी। और ये बीच में क्या चेंज हुआ है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें बस किससे फर्क पड़ेगा, इनिशियल में क्या थी और फाइनल में। यू पहले आता है तो इनिशियल, और ये वी बाद में आता है तो फाइनल। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यू और वी समझ में आ गया क्या होते हैं। एस क्या बताया मैंने अभी, एस क्या है आर्यन, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। टी आपको पता है क्या है, टाइम। और ये क्या है, एक्सेलरेशन। आया समझ में। ये पांच वैल्यू के बेस, ये पांच वैल्यू होती हैं, इनके बेसिस पे तीन इक्वेशन बनी है। कैसे आई है, ग्राफिकल मेथड है हमारे पास उसके लिए। वो सब हम जो है वो एक सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास फोकस्ड है ओनली ऑन न्यूमेरिकल्स, हमें जो पढ़ने, ठीक है। आया समझ में, हाँ या ना। आपसे बस मैं इतना चाह रहा हूँ कि आपके फॉर्मूले जो है वो एक जगह लिख ले कहीं पे, आपके पास है। हम्म, याद है, कितने लोग को याद है, एक दो तीन चार, बस तुम्हें याद नहीं हुए। इक्वेशन याद है कि नहीं, ठीक है। एक जगह लिख लो, एक काम करो, चलो एक शीट निकालो, उसको साथ में रखना ताकि आपको अभी फिलहाल फॉर्मूले पे ज्यादा ध्यान ना जाए। सॉल्व कैसे करना उस पर ध्यान, फॉर्मूले तो याद हो ही जाएंगे करते करते, लेकिन उसको सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन समझना कैसे है, कि कौन सी वैल्यू गिवन है कौन सी नहीं है, वो सब, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग को एक चीज और याद रखनी है, कि जब अपन स्पीड मेजर करते हैं या वेलोसिटी मेजर करते हैं तो वो किसकी टर्म्स में आएगा, मीटर पर सेकेंड। और समझ में, स्पीड क्या है, वेलोसिटी किसमें, मीटर पर। और जब अपन एक्सेलरेशन लिखते हैं तो वो किस में आता है, मीटर पर सेकेंड। क्यों आता है, बिकॉज हम क्या, एक्सेलरेशन बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वहां जो डेल्टा लिखा हुआ है उसका मतलब है चेंज, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। और टाइम की, तो ये नीचे आ जाता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं कहीं पे आपको ये मीटर पर सेकेंड ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -2। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब पता है, अगर नीचे से पावर ऊपर जाती है तो उसका साइन चेंज होता है ना। नीचे से अगर ऊपर जाएगी पावर, जैसे मैंने बोला 1/x² तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या करेंगे, -2 हो जाएगा ना। तो बस वैसे ही लिख देते हैं लोग, मीटर सेकंड पावर -2। इसका मतलब वही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया समझ में सर, पक्का, अच्छे से, हाँ या ना।
अगर आपने अभी तक के पूरे लेक्चर्स देखे हैं या अटेंड करे हैं तो आपको इतना समझ में आ गया है कि एक्सेलरेशन क्या है। हाँ, वेलोसिटी समझ में आ गई, वेलोसिटी के टाइप्स समझ में आ गए। वेलोसिटी का टाइप क्या होता है? पहला कौन सी वेलोसिटी होती है? जहाँ इनिशियल वेलोसिटी जब अपन स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कार स्टार्ट हो रही है ना, हम कार उठा के कहीं जा रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। फिर हमने थोड़ी देर बाद सपोज 50 किलोमीटर पर आवर कर ली स्पीड, तो 50 किलोमीटर आवर क्या है? अपनी फाइनल वेलोसिटी। आया समझ में? पॉइंट्स टू रिमेंबर में समझ में आया था, ये भी लिखे हुए थे अपन ने। सपोज कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और फिर अपनी स्पीड पकड़ रहा है बी पॉइंट पे आने तक, तो उसका यू क्या हो जाएगा? जीरो। और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कोई एक वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन अगर इसका उल्टा हो रहा है, सपोज आप बाहर से घर आ रहे हो, ठीक है, तो बाहर से जैसे यहाँ से कोई मैंने देखा, जैसे ये लोग आए हैं, ये लोग आ रहे थे जब, और फिर आके कोचिंग के सामने रुक गए। तो जब ये आ रहे थे तो इनिशियल टाइम पे इनकी कुछ वेलोसिटी थी, लेकिन जब कोचिंग के सामने आए तो इनकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुक रहा है चलने के बाद, तो क्या जीरो होगा? उसकी फाइनल वेलोसिटी। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें याद करने ऐसा तो कुछ है नहीं। आया समझ में? कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि ट्रेन इज मूविंग, ट्रेन इज मूविंग से स्टार्ट क्वेश्चन हो रहा है, तो क्या ये रेस्ट पे था? सीधा सीधा क्या बोल रहा है वो? ट्रेन इज मूविंग, मूविंग मतलब चल रही है, तो क्या उस केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी? नहीं। अगर क्वेश्चन आता है आई एम ड्राइविंग अ बाइसिकल एंड सडनली समवन केम एंड आई स्टॉप, इस केस में क्या जीरो होगा? फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि मैं पहले से क्या चल रहा था? चल रहा था। तो आप समझ जाएंगे कब कौन जीरो होगा। पक्का। एक्सेलरेशन कैसे पहचानेंगे? क्वेश्चन में दिया है उसकी यूनिट से, यूनिट से ही पहचान जाएंगे आप। अगर कोई वैल्यू दी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मतलब ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी वैल्यू है? एक्सेलरेशन की। अगर सेकंड्स में दिया है तो क्या होगा? टाइम। और अगर मीटर पर सेकंड में दिया है तो क्या होगा? वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी वेलोसिटी के भी कितने टाइप्स हैं? दो। उसको कैसे डिफर करोगे आप? कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है कि रुक रहा है। हाँ, समझ में आया? सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन अभी आपके पास काम क्या है कि फटाफट इस सारे क्वेश्चन इसको एक पेज निकाल लीजिए और एक जगह पे लिख लीजिए, ताकि जब हम न्यूमेरिकल करें तो यू विल गेट टू नो कि क्या पुट करना है। ठीक है, पॉज कर दो आ रहे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन का ध्यान रखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भागा नहीं जा रहा है, कुछ छूटेगा नहीं आपका, हर चीज आपको ऑन विद द लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप बस फोकस करिए, लिखने पे ध्यान नहीं दीजिए। सर जी मत लिखिए, ठीक है, सिर्फ ध्यान से सुनो। समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो, नहीं आ रहा है तो ना बोलो। लेकिन मुंडी मत हिला देना, पीयर प्रेशर में काम मत करना कि 90% बच्चों को समझ में आ गया है तो मैं ही मुंडी हिला ही देता हूँ, नहीं तो मैं गधा दिखूंगा, है ना, स्लैश गधी। तो वो चीज आप लोग को नहीं करनी। जस्ट सिट रिलैक्स एंड अंडरस्टैंड। सबसे पहले फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, क्या पूछा है? क्वेश्चन जब लिखते हैं अपन तो सबसे पहले अपन जो है लाइन बाय लाइन खींचते जाएंगे। तो फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्वेश्चन में इतना पक्का है कि क्या फाइंड करना है? यू फाइंड करना है। विच इज स्टॉप्ड, बताओ सिमरन, विच इज स्टॉप्ड का मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो, है ना। इन 10 सेकेंड, सेकेंड मतलब टी दिया है कितना? 10 सेकेंड, है ना, वही मेरी आदत है ऐसी सी लिखने की, एस। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कितना दिया है? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है ना। अब रिटार्डेशन इज बेसिकली व्हाट? अगर एक्सेलरेशन ये है तो रिटार्डेशन ये है। अगर सुनो ध्यान से, अगर ये +5 है तो ये क्या होगा? इतना समझ में आता है? अगर रिटार्डेशन 2.5 है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? -2.5। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट यू हैव? यू वी टी ए, है ना। कोई इक्वेशन, तीनों इक्वेशन में से बताओ मुझे कि आप कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए आपको। जो आपके वैल्यूज हैं उन वैल्यूज के मुताबिक आप फॉर्मूला चूज करते हो, सही। तो उस हिसाब से आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? फर्स्ट वाला। फर्स्ट फॉर्मूले में v इक्वल टू क्या दिया है? u प्लस ए टी। समझ में आ रहा है काम है? पक्का। v कितना दिया है यहाँ पे? जीरो। u हमें निकालना है। एक्सेलरेशन कितना है? -2 पॉइंट और टाइम 10।
ठीक है, तो u इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2.5 इंटू 10 25। ये यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 25 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि व्हाट वी आर फाइंडिंग। समझ गए या नहीं समझे? नहीं समझे? क्या? कहाँ जीरो शिफ्ट किया और तो 2.5 इंटू 10 किया है ना। 25 10 जा 250, पीछे से एक पॉइंट लगा दो 25। ये भी नहीं समझ में आया तो ये भी पॉइंट हटा के यहाँ 10 लगा दो, ये 10 10 कैंसिल। ये वाला भी कर सकते हो, है ना, ये भी सिखाना है, सिखा देते, कोई दिक्कत। समझ गए बेटा? प्लस माइनस का प्लस हो जाता है ना। अगर ऐसा लिखा है x-25 इक्वल टू 0, क्या करें? किसको शिफ्ट करें? बस वही तो किया। ठीक, समझ गए ना? पक्का? नोट करिए। हो गया? चलिए, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ बॉडी विच इज एक्सेलरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 10। ये ऐसा है, बताया था आपको क्या है ना। इसका मतलब क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। समझ गए? तो ये क्या दिया है आपको, एक्सेलरेशन दिया, कहता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बताओ मुझे क्या करें? क्या जीरो, यू या वी? यू इज, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। क्या पूछा? हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल, डिस्टेंस पूछा है इन 2 सेकंड। मतलब क्या दिया है, टाइम दिया 2 सेकंड। समझ गए? ए यू एस टी, एस निकालना है, ए यू और टी दिया है, व्हाट शुड वी यूज? सेकंड इक्वेशन। तो लिख देंगे बाय सेकंड इक्वेशन। क्या होती है सेकंड इक्वेशन? एस इक्वल टू, हाँ है ना, तो एस इक्वल टू, यू कितना है, 0 इंटू 2, बोलो ना साथ में, 0 इंटू प्लस हाफ, ए कितना है, टी स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, टी स्क्वायर मतलब उसी को 2 बार इंटू करना है। समझ गए? तो क्या करें, यहाँ पे कैंसिल हो गया, 0 इंटू 2 प्लस 10 2 जा, तो एस कितना आ गया, 20 मीटर। समझ गए? आसान है, नोट डाउन। लेट्स स्टार्ट। अगला क्वेश्चन है, अ मोटरसाइकिल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड is subjected to an acceleration of 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन बताएगा? तुम बताओ शुभ भाई, क्या बोला है क्वेश्चन में? क्या लिखूं मैं गिवन में? टाइम दिया है 5 मीटर, टाइम होता है मीटर पर सेकेंड में। हाँ, तो कौन सी स्पीड, इनिशियल की फाइनल? क्यों इनिशियल वेलोसिटी? यहाँ एक वर्ड दिख रहा है, ध्यान से सुना करो जब बोला जाए। मूविंग मतलब इट इज मूविंग, ऑलरेडी इन मोशन। तो यहाँ पे यू कितना हो जाएगा? पढ़ के नहीं आते शुभ आप? सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन दिया है 0.2 मीटर पर सेकेंड। आपको सिर्फ यूनिट से ही पता चल जाएगा यार, और किसी की यूनिट नहीं होती मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ऐसे यू दिया है, वो तो दिया होगा ना, फिर दिया होगा ना। रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन लिखना, एक्सेलरेशन ही है कि नहीं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर टी कितना है, 10 सेकेंड, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल। क्या निकालने बोला है? कैन कैलकुलेट द स्पीड, कौन सी स्पीड निकालने बोलेगा? यू दिया हुआ है, तो कौन सी स्पीड पूछेगा? वी निकालने बोला है, और डिस्टेंस तो मतलब एस, डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट वाला, तो एस निकालने बोला है। यहाँ दो चीजें निकालने बोली है, एक वी निकालने बोला है और एक एस निकाल। क्वेश्चन समझ में आया सबको? आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे एक एक चीज, तो आपको सारी चीजें गिवन निकल आएगी, और यहीं तक मेन काम है। उसके बाद तो आपको फॉर्मूले लगाने हैं। अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले वी। वी कैसे निकाल सकता हूँ? यू ए और टी दिया है, तो वी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी। यू की वैल्यू 5, ए कितना है, इंटू 10, पॉइंट हटा के यहाँ क्या लगाएंगे, ये और ये, कितना आएगा, 5 + 2 दैट इज 7 मीटर पर
ये भी साथ में बोलिए, यूनिट भी तो बोलना है साथ में, भूलोगे, भूल जाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, 7 मीटर पर सेकेंड। अगला क्या बोला है निकालने? एच। कौन सी इक्वेशन लगाएं? सेकेंड वाली इक्वेशन लगाते हैं, तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो फाइंड करो, वैल्यू पुट करो। हाँ लिखो, पूरा लिखो और लास्ट आंसर बताओ। चलिए, चलिए देखते हैं। एस इक्वल टू, यू कितना दिया है आपको? 5। टी कितना दिया है? 10। तो 50 के ऊपर तो आएगा, इतनी गारंटी। ठीक है, समझ गए? तो हाफ, क्यों जीरो ले लिया क्या? हाफ ए कितना दिया है? 0.2। 0.2 इंटू 0. नहीं, 0.2। और टी कितना दिया है? तो 10 इंटू 10। यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ पे जीरो, एक 10 कैंसिल, टू टू कैंसिल, कितना बचा? 50 प्लस ये कितना बचा? 10। तो 60। 60 यूनिट थी, कहाँ गलती कर दी है? एक और 10 नहीं लिया था, उसके बाद भी तो 27 नहीं आएगा। चलो समझ गए, समझ गए ना? सब लोग का आ गया आंसर? पता लगा कहाँ गलती कर रहे हो, है ना? थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में ध्यान दीजिए, नॉर्मल चीजें हैं, बस आप जल्दीबाजी मत करिए। क्यों, मैंने मना किया? चल ठीक है, बिठा दे। अरे इतना भी 2 मिनट क्या, खुद से कर लो। चलो अगला क्वेश्चन। A body travels a distance of 3 kilometers towards east, then 4 kilometers towards north, and finally 9 kilometers towards east. समझ गए? चलो ये तो मैं आपको बता दूं पहले, हर चीज इक्वेशन ऑफ मोशन का थोड़ी आएगा क्वेश्चन, थोड़ा तो आएगा। ये नॉर्थ पता है आपको, साउथ पता है, ये वेस्ट बंगाल ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है। समझ गए? जहाँ वेस्ट बंगाल है वो ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, सबको आता है। ठीक, अब मान लेते हैं इसको सेंटर में, मान लेते हैं कहीं पर। ठीक है, बोला बॉडी ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये ईस्ट गया कितना? 3 किलोमीटर। समझ गए? ये समझ में आया? फिर बोला है 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, कहाँ ले जाऊं? ऊपर। तो ये 4 किलोमीटर कहाँ चला गया? नॉर्थ। ठीक है, एंड 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो 9 किलोमीटर और फिर कहाँ चला गया? ईस्ट। 9 किलोमीटर यहाँ आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ किया इसने, पहले 3 गया ऐसा, नॉर्थ गया 4 किलोमीटर, फिर 9 किलोमीटर ईस्ट। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? तो टोटल डिस्टेंस तो आसानी से निकाल देंगे, क्या करना है सिर्फ, डिस्टेंस मतलब क्या होता है? टोटल पाथ ट्रेवल। तो 3 + 4 प्लस कितना आ जाएगा? 16 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। ये आसान है। अगला, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो है ये, यहाँ से यहाँ। अब ये निकालो, आया समझ में चीज? क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट, है ना? डिस्टेंस तो सीधा था कि जितना चलेगा वो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। अब वो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखना। हमें पहले एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल बनाने के लिए हमें एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ करनी पड़ेगी। समझ गए? ये कितना होगा? 9 किलोमीटर होगा, और ये कितना होगा? 4। पूरा देखो ना, ये और ये बराबर होंगे ना, तो हमें क्या है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा निकालने के लिए। समझ में आया? इसको एक्सटेंड कर दिया और इसको नीचे ड्रॉप किया। अब हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? ए डी ई। तो इन ट्राइंगल ए डी ई, इसको जरा शॉर्ट में बना ले तो कुछ ऐसा दिख रहा है, ए डी 4। ये कितना होगा? 9 और 3 12। और हमें क्या फाइंड करना है? ए डी फाइंड करना है। समझ गए? क्या लगाना चाहिए था? पाइथागोरस लगाएं। इसको मान लेते हैं एक्स, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा 144 प्लस 16, कितना आएगा ये? 160।
तो x हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 160। ठीक है। और इसको आगे जाके सॉल्व करेंगे आप, अंडर रूट निकालेंगे तो ये आएगा आपका करीब 4√10। ठीक है। चलिए कैसा है 4√10, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 16 × 10 लिख सकते हैं। 16 किसका होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा, बाकी अंदर। समझ में आया? दोबारा समझ, अरे ये इतना समझ में नहीं आया, इतना ही आया बस। देखो शुरू समझो, डिस्टेंस तो समझ में आया था, सीधे सीधे प्लस करना था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ से वहां तक का सबसे छोटा डिस्टेंस, तो वो तो सीधा सीधा होगा। अब इसको निकालने के लिए, एडी निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, तो इनकी मदद कैसे लेंगे, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे सीधा और इसको नीचे ड्रॉ करेंगे, तो फिर ये कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ इतना 9 है तो ये भी 9 होगा, है ना। और ये 4 किलोमीटर, तो ये भी कितना होगा 4। अब ये ट्राइंगल दिख रहा है ए डी ई, ए डी ई, हमें क्या निकालना है एडी, उसको मान लिया क्या एक्स, ये कितना है 4, और ये 3 + 9 12। फिर इसमें क्या लगा दिया, पाइथागोरस लगा दिया, पाइथागोरस लगा के किसकी वैल्यू आ गई एक्स की, और वही क्या हो जाएगा इसका, हाँ ठीक है, नोट डाउन। चलो ऑन कर दो भाई साहब, कर दिया, पहले ऑन कर। चलो, अब बस रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, विथ स्पीड, रनिंग मतलब मोशन में है, मोशन में है तो जो स्पीड दी है वो क्या है 18 किलोमीटर पर आवर, क्या हो जाएगा हमारा यू, जो पहले से ही चल रहा है उसमें यू है। एंड स्टॉप्ड, स्टॉप्ड मतलब वी क्या हो जाएगा 0 इन 2.5, तो टी दिया है कितना 2.5। कैलकुलेट द रिटार्डेशन, तो हमें तो रिटार्डेशन का फॉर्मूला पता नहीं है, हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, फिर जितना एक्सेलरेशन आएगा उसमें नेगेटिव लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा रिटार्डेशन में। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है सबको, ये क्या होता है v - u/t, तो हम सीधे सीधे पुट कर देंगे, आंसर है नो। क्यों, कुछ गड़बड़ है इसमें, क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है क्वेश्चन में गिवन है जो। जी सर, ये रेड अलार्म दिख रहा है आपको, ये अब एस्थेटिक दिखा रहा, तो ये जो है ठीक है, ये रेड दिख रहा है, अलग से दिख रहा है रेड, जैसे वो दिख रही रेड अलग से, ठीक है। तो ये खतरा है, ठीक है। क्यों है खतरा, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में दिया है और ये किस में दिया है सेकंड में। पहले इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हाँ अब सुनो ध्यान से, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर इज व्हाट 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, हाँ, तो हम सीधे सीधे उस फैक्टर से इंटू कर देंगे, तो उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करेंगे पहले किसमें 18 × 5/18, तो किसमें आ गया ये मीटर पर, 5 मीटर पर सेकंड आ गया क्या यू। अब पुट करें, बताओ वी कितना है, वी दिया है 0, 0 - 5/2.5, ठीक है। इस पॉइंट को क्या करें, -5/2.5 है, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, ऊपर से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 आएगा, नीचे से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आएगा, समझ गए। तो कितना आ रहा है ये 50/25 2, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा -2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन पूछा क्या है, अगर एक्सेलरेशन -2 है तो रिटार्डेशन क्या होगा, अपोजिट होता है, तो रिटार्डेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर नोट डाउन, शुरू करें। चलिए, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब क्या होगा तान्या 0, u इक्वल टू एक्सेलरेशन दिया है कितना 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना दिया है मिनट, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू कितना 300 सेकंड आएगा। अब क्या निकालना है, v निकालना है और s, स्पीड एक्वायर्ड मतलब बाद की वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे बताओ सिमरन, सिमरन वो है रेशम,
हाँ रेशम बताओ। हाँ यू इक्वल टू यूटी, वी इक्वल टू यूटी लगा दे, यू प्लस एटी। बताओ वी निकालना है, यू कितना दिया है, ए कितना है, और टाइम 300। फिर क्या करते हैं बेटा अपन, जीरो को खा जाते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा, पॉइंट हटा के। और ये कितना हो जाएगा, फिर 0 0। वी कितना आया, 60 मीटर पर। तो ये आया तुम्हारा, पक्का ना। ठीक है, अब दूसरे के लिए क्या करें, दूसरे के लिए क्या करते हैं, एस लगा दे। ठीक है, चलो बताओ यू कितना है, जीरो, यू जीरो तो यूटी भी जीरो हो जाएगा, समझे, प्लस हाफ। ए कितना दिया है, तो 2/10, 2/10 ले ले इसको। और टी कितना है, तो 300 इंटू, तो ये एक जीरो कैंसिल, टू से टू कैंसिल, थ्री थ्री जा 9, और तीन जीरो, 1000 मीटर। और थैंक यू। ये चीज समझ में आया है आपको, पीछे कहाँ गलती हुई, कर रही थी, चलो लेकिन बन रहा था ना, पक्का। चलो अगला क्वेश्चन जाए। अगला क्वेश्चन में बोला है, एक चीता है, चीता जानते हो, चीटा नहीं चीता, ठीक है। तो चीता होता है ना, वो भागता है। चीता और शेर में अंतर क्या होता है, क्यों, आदर्श, चीता और शेर में अंतर क्या होता है, और शेर नहीं भागता, नहीं भागता, सही बात है ना, नहीं भाग सकते। मेरे यहाँ क्लास में एक लड़का था, वो बोलता भैया शेर जो होता है वो दाढ़ी वाला होता है, और चीता जो होता है क्लीन शेव रहता है, समझ गए। एक बिल्ली ऐसा दिखता है और एक झबरीले कुत्ते ऐसे। तो ये ऐसे तो आंसर आते हैं, आप लोग नहीं देते ऐसा आंसर। कि कि बोलो बोलो, मैं कुछ नहीं रोस्ट नहीं करूंगा, डोंट वरी, बोलो, नहीं बोलो, चल ठीक। अ चीता स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब यू जीरो, यू जीरो हो गया, एंड एक्सेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड इन टाइम 10 सेकेंड, समझ गए। फाइनल वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल, सिमिलर क्वेश्चन, कौन सा वाला जो भी किया अपन ने, पक्का ना, तो छोड़ो फिर अलग कर, होमवर्क। अरे कुछ चीजें तो करो घर पे, पेज नंबर क्या है, चीता याद नहीं रहा तुमको। चलो क्वेश्चन लिखते जाओगे जब लाइन से, तो ऑटोमेटिक जो नहीं दिखेगा वो है करना है, ठीक है। चलो, बोला ट्रेन ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर, ट्रेवलिंग मतलब यू ऑलरेडी इन मोशन, तो यू कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना दिया है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टी दिया हुआ है, यू दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, और टाइम दिया है। क्या फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, सेकंड वाला बन जाएगा, करो फिर। चल, नहीं नहीं नहीं, ये भी तुम्हारा घर ही है। चल, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। साइकिलिस्ट, साइकिलिस्ट क्या होता है, एक सेकंड ना, ये थोड़ी लड़की को मैं बोल दूंगा, इसी के अंदर है ना बेटा, अंदर अंदर है नहीं। चलो, तो देखिए यहाँ पे, साइकिलिस्ट ट्रैवलिंग, एक लड़की है, वो ट्रैवल कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड, ट्रैवल कर रही है मतलब चल रही है इन द मोशन, मतलब यू की वैल्यू हो जाएगी, वो अलग कर दे, थोड़ा सा येलो कर देते हैं। यू दिया हुआ है कितना, 15 मीटर पर, शी अप्लाई द ब्रेक, ब्रेक अप्लाई किया मतलब वी जीरो हो जाएगा लास्ट में, है ना, ताकि वो टकराए ना दीवार से, जो कितनी दूरी पे है, 18 मीटर पे। तो एस की वैल्यू कितनी दी है, 18 मीटर। तो पूछ रहे एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन था, तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे और फिर उसका साइन चेंज कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, डी एक्सेलरेशन। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बताओ, काम है इस, यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ टाइम नहीं दिया है ना, टाइम नहीं दिया है, और टाइम नहीं दिया मतलब तीसरी इक्वेशन जाएंगे। अगर टाइम नहीं दिया है तो हम सीधे सीधे किस पे जाएंगे, थर्ड इक्वेशन पे, और क्योंकि हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। वी दिया है, यू दिया, और एस। थर्ड इक्वेशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस इक्वल टू 2a, समझ गए। तो v कितना दिया है आपको, जीरो,
जीरो का स्क्वायर, यू का स्क्वायर कितना दिया है 15 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सलरेशन हमको फाइंड करना है, और डिस्टेंस कितना है 18। समझ गए ये चीज? चलो, तो बताओ मुझे जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो ही होता है, माइनस 15 का स्क्वायर 225 इक्वल टू कितना दिया है ये, पक्का 18 मीटर ही दिया है ना ये, 15 क्यू दिया है, वी हमको नहीं पता, बस ठीक है। हाउ दिया आइसोलेशन कुछ, 18 टू 30, 6 इंटू ए। अब क्या करना है, बस एक्सलेशन क्या आ जाएगा, ये इंटू में तो यहाँ के डिवाइड, तो -225 डिवाइड बाय 36, जो भी आंसर आएगा माइनस में वो क्या आ जाएगा आपका, डिवाइड करके एक्सलरेशन, और इसका आप अपोजिट कर दें, साइन बदल देंगे तो क्या बन जाएगा वो, डी एक्सलरेशन। डी एक्सलरेशन इज रिटार्डेशन, दोनों सेम चीज है। तो आपको डी एक्सलरेशन लिख के भी आ सकता है, और रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या करते थे, एक्सलरेशन जो आता था उसका साइन चेंज कर देते थे, तो वही चीज यहाँ भी करनी है। समझ गए अच्छे से? पक्का ना? दोबारा समझा दूं, थर्ड इक्वेशन कैसे यूज करना है जब आपको टाइम नहीं दिया है और एस या ए में से कुछ एक चीज निकालनी है। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा ट्रैवलिंग का मतलब क्या है, यू, ऑलरेडी इन मोशन मतलब यू की वैल्यू दी है 15, अप्लाई कर रही है ब्रेक, तो ब्रेक अप्लाई किया तो क्या आ गया, v इक्वल टू जीरो, वी जीरो आ गया, और बोला कि कोलाइड ना करते वक्त 18 मीटर का डिस्टेंस है, तो ऐसा आ गया अपना 18 मीटर। अब हमें ए निकालना है, वी यू एस ए, कौन सी इक्वेशन, थर्ड, थर्ड लगा दी हमने। ध्यान किसका रखना है कि साइन गलत ना हो। समझ गए? और यहाँ कुछ कैंसिल करने ऐसा नहीं है, तो उन लोग के भी आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो करो। चलो, क्या आया था नाम?